हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ओवरव्यू को। हमने देखा था कि आज के टाइम पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वही वर्ल्ड वाइड चलता है, हर जगह पर वही एप्लीकेबल होता है। लेकिन एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया था और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्क क्या था 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर? जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके पांचों मेंबर्स को यहाँ भी जगह दी गई। क्या क्या थे वो पांचों मेंबर्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। फर्क ये आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कि जो मोनेरा था उसको अलग से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को बोला आर्की बैक्टीरिया और एक को बोला यू बैक्टीरिया। जैसे ही मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा गया, फिर काउंट किया गया तो आर्की बैक्टीरिया फर्स्ट हो गया, यू बैक्टीरिया सेकंड हो गया, थर्ड हो गया प्रोटिस्टा, फोर्थ हो गया फंजाई, फिफ्थ हो गया प्लांटी एंड सिक्स्थ हो गया एनिमेलिया। इस तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन सिस्टम क्यों बोला जाता है? तो इसमें क्या किया गया कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन चारों को उठाकर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इन चारों मेंबर्स को उठा करके एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया गया और उस ग्रुप का नाम रख दिया गया यूकैरिया। इन चारों को मतलब प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को और एनिमेलिया को, चारों को एक ग्रुप में जगह दे दी गई और उस ग्रुप का नाम रख दिया गया यूकैरिया। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया को अलग प्लेसमेंट दी गई और यू बैक्टीरिया को अलग प्लेसमेंट दी गई। इस तरीके से साइंटिस्ट ने 3 डोमेन तैयार कर दिए। पहले डोमेन का नाम आर्किया, दूसरे का यू बैक्टीरिया और तीसरे डोमेन का नाम है यूकैरिया। इस तरीके से जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको 3 डोमेन सिस्टम के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके बाद अब हमें इस चैप्टर में 1 बाय 1 करके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मोनेरा के बारे में। हम इसी तरीके से चलेंगे, पहले मोनेरा पढ़ेंगे, फिर आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फिर यू बैक्टीरिया, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, और उसी के साथ लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं मोनेरा के साथ। तो हम शुरू कर रहे हैं किंगडम मोनेरा के साथ। देखो, अगर हम देखें तो वर्ल्ड में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, वायरसेस भी हैं, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी हैं। तो जो अपना किंगडम मोनेरा है इसके अंदर वर्ल्ड में जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन बैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। कि जो बैक्टीरिया हैं वो सोल मेंबर मतलब अकेले मेंबर्स हैं जो किसके अंडर आते हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो एवरीवेयर, हर जगह मिलता है। बैक्टीरिया जो है हर जगह मिलता है, एवरीवेयर, हर जगह पर हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। हर जगह मतलब चाहे आप कितना ही ठंडा इलाका ले लो, है ना, या कितना ही गर्म ले लो, अगर हम बहुत गर्म इलाके में हॉट स्प्रिंग्स में बैक्टीरिया को ढूंढने चलें तो हमें बैक्टीरियाज मिलेंगे। अगर हमें आइस के अंदर बैक्टीरिया को ढूंढना है या बर्फ की दबी हुई परतों के नीचे बैक्टीरिया को ढूंढना है तो हमें आइस के अंदर भी बैक्टीरियाज मिल जाते हैं। अगर हम ओशियंस में बहुत डीप जाके बैक्टीरियाज को ढूंढे तो वहां भी हमें बैक्टीरिया मिलेंगे।
तो कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं। और याद रखना, जो चीज हर जगह मिल जाए उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। तो मीन्स बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन ओरिजिन, ये हर जगह मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कह दिया गया? कॉस्मोपॉलिटन इन ओरिजिन है। कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? अकेले मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के। उसके बाद नेक्स्ट चीज, जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो पैरासाइट की तरह काम करते हैं। बैक्टीरिया कैसा काम करते हैं? पैरासाइट की तरह काम करते हैं। अब पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट और एक होते हैं एंडोपैरासाइट। तो अगर बैक्टीरिया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हैं तो हम उन्हें कहते हैं एक्टोपैरासाइट, और अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हैं तो हम उसे कहते हैं एंडोपैरासाइट। जस्ट सपोज ये एक ह्यूमन है, जस्ट सपोज अगर कोई भी बैक्टीरिया इस ह्यूमन की बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ये बैक्टीरिया क्या है? ये बैक्टीरिया एक्टोपैरासाइट है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर ये बैक्टीरिया इस ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाकर किसी भी ऑर्गन में अपना घर बना ले, हो सकता है वो स्टमक में हो सकता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने लगे, अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है? ये एंडोपैरासाइट है। तो अब तक हमने देखा कि किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर्स हैं वो बैक्टीरिया हैं, मतलब मोनेरा के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया को रखते हैं हम, है ना। उसके बाद जो किंगडम मोनेरा है उसके जो मेंबर बैक्टीरिया है वो एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं। चाहे आप गर्म इलाके में देख लो, चाहे आप बर्फ से ढकी हुई परतों के नीचे देख लो, चाहे आप ओशियंस की गहराई में जाके देख लो, हर जगह बैक्टीरिया आपको देख। अगर हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेहद क्या होता है? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बेहद बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया के बिहेवियर को समझने चलें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को समझना तो बहुत आसान है, लेकिन बैक्टीरिया कब कैसा बिहेव कर जाए इस चीज को समझना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात कि जो बैक्टीरिया है वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? जितनी भी रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चलती हैं उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। जितनी भी रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है, बहुत ही ज्यादा विभिन्नता शो करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बैक्टीरिया A+B तो C बना रहा है तो अगली बार भी वो वही करेगा, ऐसा नहीं होता। तो क्या देखा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल, बिहेवियर समझने चलेंगे मुश्किल हो जाएगी। और अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखें तो वो भी क्या होती है? डाइवर्स होती है, उसमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट चीज जो है हमें देखना है बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में है नेक्स्ट टॉपिक, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। तो जो बैक्टीरिया है, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना ये तो अपना खाना खुद बना लेते हैं जबकि कुछ नहीं बना पाते। तो इसी बेस पे कि बैक्टीरिया अपना फूड, अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया अपना फूड खुद बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, इसी बेस पे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, एक होते हैं ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, और एक बैक्टीरिया होते हैं हेटेरोट्रोफिक। देखो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन।
ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफ का मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद सेल्फ प्रिपेयर कर लें, उन बैक्टीरिया को ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रख देते हैं। जबकि हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हीट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट, और ट्रोफ का मतलब फिर से क्या होता है न्यूट्रिशन। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लें, मतलब खुद ना बना के और किसी से अपना खाना लें, तो उन बैक्टीरियाज को हम हीट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रख देंगे। तो जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं, वो भी दो टाइप में बांटे जाते हैं, दो टाइप में डिवाइड किए जाते हैं। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक। एक होते हैं फोटोसिंथेटिक और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक। देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है लाइट, और सिंथेटिक का मतलब किसी चीज की फॉर्मेशन करना, किसी चीज को बना देना। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना लाइट को यूज करके बनाते हैं, उन बैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। वो बैक्टीरिया जो लाइट का यूज करके अपना फूड फॉर्म कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कीमो। कीमो का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। कीमो का मतलब क्या है यहाँ पे केमिकल एनर्जी। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना केमिकल एनर्जी का सहारा लेके बनाएं, वो बैक्टीरिया जो अपना खाना केमिकल एनर्जी का सहारा लेके बनाएं, उन बैक्टीरिया को कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, और एक होते हैं ऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक मतलब एन मतलब नहीं है, क्या नहीं है ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते टाइम ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ कितना मतलब है कि वो सिर्फ क्या बनाएंगे फूड बनाएंगे। क्या बनाएंगे सिर्फ फूड बनाएंगे। फूड बनाने की जिम्मेवारी है उनकी, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे इस प्रोसेस के टाइम पर। उन ऑर्गेनिजम्स को, उन बैक्टीरियाज को क्या कहते हैं फोटोसिंथेटिक एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। जबकि एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम खाना तो बनाएंगे ही बनाएंगे, फूड की फॉर्मेशन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन भी बनाकर डालेंगे। तो उन बैक्टीरियाज को क्या कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और साथ में हम पढ़ेंगे हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। आज हमने क्या देखा, हमने इतना देखा कि जो साइंटिस्ट है उसने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 6 भागों में ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया चारों को उठा के एक कैटेगरी में रख दिया, जिसका नाम रख दिया यूकैरिया। आर्कीबैक्टीरिया की एक कैटेगरी बना दी, यूबैक्टीरिया की एक कैटेगरी बना दी। तो एक डोमेन यूकैरिया का हो गया, एक आर्किया का हो गया और एक यूबैक्टीरिया का हो गया। तो टोटल कितने डोमेन हो गए, टोटल हो गए 3 डोमेन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, उसके बाद हमने पहला पढ़ना शुरू किया किंगडम